कुछ भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ नाले भर जाते हैं, यहाँ पे गंदगी इतनी हो रही है, पानी साफ नहीं है, मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं है वोट देने के बाद भी। गंदगी इतनी फैली हुई है, नाले जाम पड़े हैं, सीवर जाम पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पानी बदबू वाला आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। अगर काम करेगा तो हम उसके फेवर में हैं, अन्यथा हम उसको हटा दें। लेंटर माफिया के नाम से मशहूर है। किसी का मकान बनता है, हर लेंटर पे 50,000 रुपए लिए हैं इसने। अभी विधायक हैं और उससे पहले काउंसलर रहे हैं, उन्होंने इस वार्ड के लिए कुछ नहीं किया। उसका दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, जो 20 साल पीछे दिल्ली छोड़ दी। प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता है। वो पार्षद रहा, 2 बार पार्षद रहा, अब विधायक बन गया। नहीं मारेगी, कैसे मारेगी? एक के साथ एक दारू दे दे के फ्री कितने हमारे जवान लड़के मर गए हैं। मेरे धोबी घाट का इतना बुरा हाल है कि उसने कभी एक ईंट नहीं लगाई। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। दिल्ली बाई इलेक्शंस को लेकर लगातार तकरार जारी है। बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली की संगम विहार विधानसभा के अंदर तमाम वार्डों को लेकर चर्चा का विषय जो है इस वक्त संगम विहार बन चुका है। और ऐसे में इस वक्त अब हमारी मौजूदगी है दक्षिणपुरी के वार्ड 164 में, और मेरे साथ दक्षिणपुरी की जनता है, वार्ड 164 की जनता है, और इनसे जानेंगे कि मौजूदा प्रत्याशी जो मौजूदा निगम पार्षद थे उनके द्वारा क्या क्या विकास का काम किया गया उनके क्षेत्र के अंदर में, और क्या ऐसा काम है जो रह गया, क्या यहाँ पे बदलाव की जरूरत है, या वाकई में ये जो जैसा चलता आ रहा है वही फ्लो अभी तक में ठीक है। आपका नाम? पूनम। पूनम जी, कहाँ से आप? यहाँ इसी वार्ड से? मैं 4 नंबर ब्लॉक से, दक्षिणपुरी से। 164 वार्ड से। क्या लगता है कि जो पुराने प्रत्याशी थे, जो पुराने यहाँ पे निगम पार्षद थे, उनके द्वारा कितना विकास किया गया? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ नाले भर जाते हैं, यहाँ पे गंदगी इतनी हो रही है, पानी साफ नहीं है, मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं है वोट देने के बाद भी। तो हम तो चाहेंगे कि बीजेपी आए और बीजेपी ये सारे कार्य अपना काम संभाले। ठीक है, बीजेपी ऐसा क्यों लगता है करेगी काम? सर करेगी, क्योंकि हम जहाँ हमारे मोदी सरकार की और आज तो वहाँ तो सब कुछ ही राज चलेगा। तो क्या लगता है जो निगम पार्षद के चुनाव हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोट डाला जाएगा यहाँ पे इस बार? ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री, वो जो जनता का साथ देगा, जनता की सुनेगा, उसी को ही वोट दिया जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है मोदी जी जनता जी की बहुत सुनते हैं और उनको खड़े भी उतरते हैं अपने ऊपर। जी, क्या लगता है जिस तरह से मैम ने बताया भाजपा आएगी तो यहाँ पे काम होगा, वाकई में लगता है सब कुछ? बिल्कुल जी, बिल्कुल काम होगा, 100% होगा काम। हम इस बात से सहमत है भाजपा आने से, क्योंकि यहाँ पर जो है गंदगी इतनी फैली हुई है, नाले जाम पड़े हैं, सीवर जाम पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पानी बदबू वाला आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में ले जाना पड़ता है, सब चीज़ें वो होता है। जी, भाजपा पे भरोसा दिखाया अभी तक? जो 2 लोगों से बात हुई, क्या लगता है रोहिणी राज प्रत्याशी हैं यहाँ से, खड़ी उतर पाएंगे इनकी उम्मीदों पे? देखो ये हमने तो एक सीखा है कि जो आदमी काम नहीं करता है, किसी की दादा लाइज नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बताया जाता है कि जो आदमी अगर देश का सुधार में है और काम करता है उसको रखा जाए, अन्यथा 5 साल के बाद उसको हटा दिया जाए। और हम तो यही चाहेंगे कि जो हमारे वार्ड में कोई भी आएगा प्रत्याशी, अगर काम करेगा तो हम उसके फेवर में हैं, अन्यथा हम उसको हटा दें। अभी आपने बाबा साहब का जिक्र किया, पर अक्सर देखा जाता है बाबा साहब को जो मानने वाले होते हैं वो भाजपा से कटते हुए नजर आते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है, ये उन्हीं की देन है जो आज हम लोग खुले खड़े हुए हैं, नहीं तो सबका चांस कभी नहीं मिलता था। जब बाबा साहब की कानून और विधानसभा जब बना हुआ तो ये बाबा साहब की देन है कि हर आदमी को मौका मिलता है। पहले ऐसे कुछ भी नहीं था, जिनके लाठी थी उन्हीं की भैंस हुआ करती थी और वो ही काम करते थे। आज आपको भी अधिकार दिया है, हमें भी अधिकार दिया है कि देश की सेवा करने के लिए हर बंदे को मौका दिया जाए और सेवा करने का चांस दिया जाए। हमारी जो अभी प्रत्याशी आ रही हैं, हमें उम्मीद है कि वो काम करेंगी। यदि काम नहीं करती हैं तो 1.5 साल बाद उनको हटा देंगे, बात खत्म है, कोई चांस ही नहीं होगा उनका। हमें प्रत्याशी चाहिए काम। 11 साल 13 साल हो गई, 13 साल में कोई ही भी डेवलप नहीं हुआ। क्या लगता है कि जिस तरह से बात हो रही है, कहीं ना कहीं तकरार जो है भाजपा की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ऐसी तमाम राजनीतिक पार्टी हैं, बिहार चुनाव जब बीते तो उसमें भाजपा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसको वोट चोरी का नाम दे दिया जाता है। अगर निगम पार्षद की बात करें तो क्या लगता है निगम पार्षद चुनाव में भी इन मुद्दों पे जो है विपक्ष बात करेगा, वोट चोरी वगैरह? ये प्रेम चौहान से यहाँ 8 साल से निगम पार्षद रहा है। इन्होंने लेंटर माफिया के नाम से मशहूर है। किसी का मकान बनता है, हर लेंटर पे 50,000 रुपए लिए हैं इसने।
हर फ्लोर पे 50,000। और रेहड़ी वालों से ये पैसे लेता है। और नगर निगम में जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे सरकारी सफाई वाले, उनसे दरोगा से सबसे पैसे ऐंठता था ये। और कोई भी पार्क, आप इस पार्क की हालत देखो, कहीं भी पूरे क्षेत्र में 164 में आपको ऐसे ही पार्क मिलेंगे, ना लाइट है, ना नाली का सुधार है, और सीवर तो रोज बंद होते हैं जब से ये एमएलए बना है। पानी का तो सुधार है ही नहीं, गंदा पानी पीने के मजबूर है पब्लिक। तो पब्लिक सोच रही है अब के बार बदलाव करें, रोहिणी राज को लाए। जी, क्या वार्ड 164 में बदलाव की जरूरत है? और जो यहाँ से निगम पार्षद थे पहले, उनके द्वारा जो विकास की बात की जाए, घरों में पानी आना या सड़कों की सफाई होना, गटर की समस्या, उन पे कभी ध्यान दिया हो या कभी काम किया हो? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो पहले यहाँ के विधायक भी रहे हैं, अभी विधायक हैं, और उससे पहले काउंसलर रहे हैं, उन्होंने इस वार्ड के लिए कुछ नहीं किया। गंदा पानी और सीवर का पानी अभी भी आता है, बिल आते हैं ढेरों सारे। और रही बाकी, बाद में इधर उधर बच्चे घूमते फिरते हैं, आवारा बच्चे, ना कोई पढ़ाई की लिखाई की शिक्षा की कोई उन्होंने इस पर कोई ध्यान दिया है। पार्कों का सुधार कुछ नहीं हुआ है, सीवर का पानी आता है और साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और उस मेरे ख्याल से अब रोहिणी राज को यहाँ पर आना चाहिए। जी बाबा, कहाँ से हैं आप? यहीं से दक्षिणपुरी वार्ड 164 से। क्या लगता है कि जिस तरह से वार्ड 164 में भाजपा की प्रत्याशी रोहिणी राज पे भरोसा देखा मैंने, अभी तक जनता से बात हुई, रोहिणी राज एक ही नाम जुबान पे आ रहा है, क्या इनकी उम्मीदों पे रोहिणी राज जी खड़ी उतर पाएंगी? देखो जी, खरी तो उतरेंगी। वो 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 70 तो पहले कांग्रेस जीतती रही, और 11 साल से ये केजरीवाल जी, मैं तो केजरीवाल कहता हूँ इसे, केजरीवाल जी ने इतना इसका दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, जो 20 साल पीछे दिल्ली छोड़ दी। आप ही देखिए, ये देखो केजरीवाल, ये देखो केजरीवाल तो है ही वो, जो अपने गुरु का ना हुआ, जो अपने कंधे पे रख के बाबा अन्ना हजारी के, उनने उसको तो बेचारे को, गुरु को तो पीछे छोड़ दिया। आप राजनीति में आ गया, मैं भी अन्ना के आंदोलन में था तब। केजरीवाल कुमार जो अच्छे आदमी तो इसको रास नहीं आए, कुमार विश्वास, किरण बेदी, योगिंदर यादव, शांति भूषण, ये इसको रास नहीं आए। चोर चोर मुसेरे भाई, जैसे संजय सिंह हुआ, सिकरोदिया हुआ, ये सारे, गोपाल राज हुआ, ये सारे चोर चोर मुसेरी भाई शामिल हो गए। आप ही देखिए, मैं पार्क की हालत दिखा देता हूँ। आप देखिए पार्क, ये इनके राज में ये पार्क का क्या हाल हो रखा है। यहाँ पे ब्याह शादी हो, कोई बच्चे खेले, झूले लग रहे हैं, इन्होंने दारू पार्कों में, हर एक पार्क में दारू, गांजा, बच्चे सामने से देखते हैं, कोई आदमी दारू पी रहा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, समझे। तो ये केजरीवाल धोखेबाज, और अब की बार बदलाव होना है। इनके पापा ने भी, जो राजवीर थे, उन्होंने भी अम्बेडकर नगर के लिए काम किया है, और पहले भी काम करते रहे हैं, सोशल काम करते रहे हैं, किसी को कंबल बांटना, किसी को छड़ी बांटना, कुछ ना कुछ करते रहते थे राजवीर जी। अपने स्तर पे काम किया है। आपने आज उनकी बिटिया खड़ी हुई है, पढ़ी लिखी है, लोग चाह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, 50 साल का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और अब भी नहीं आए। चारों में, केंद्र में भी बीजेपी सरकार, और एमसीडी में बीजेपी सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार, और अब भी काम नहीं हुए। अब आरोप नहीं लगा सकेगा कोई। एमसीडी 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की और रेखा गुप्ता की झोली में जा रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, और रोहिणी राज को भारी बहुमत से जीतेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। और रोहिणी राज अच्छे पढ़े लिखी लड़की है, और हमारी बिटिया है, हम तो चाहते हैं तन से के जीते। तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं इन चुनावों के बीच में, पर भाजपा ही इतनी चर्चित क्यों नजर आ रही है? इसलिए कि भाजपा जो है, नया कैंडिडेट जो रोहिणी राज को मिला है, एक तो पढ़ी लिखी है, जंग लड़की है, जुझारू नेता है, और हमेशा ये इलेक्शन से पहले भी हमारे इलाके में सबके दुख सुख में, सबके मुसीबत में वो काम की है। और हम लोग चाहते हैं कि वार्ड नंबर 164 से प्रेम चौहान जैसे, जिसको एक प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता है, वो पार्षद रहा, 2 बार पार्षद रहा, अब विधायक बन गया। उस सीट जो खाली हुआ है, ये पढ़ी लिखी लड़की जो है रोहिणी राज, सबके दुख सुख में कंधे मिलाकर चलने वाली को हम 164 में जिताकर और अपने विकास करेंगे। प्रेम चौहान विकास अपना किया है, लेकिन रोहिणी राज से हमें उम्मीद है कि 164 का विकास करेगी
और गरीब तबके के लोगों को आगे बढ़ाएगी। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल जी अब कहाँ गए? जो 11 साल जनता को लूटा, अब केजरीवाल जी पंजाब में जाके लूटने लग रहे हैं। पंजाब वाले दुखी हैं। अब केजरीवाल जी का ना पता है, तब तो राजमहल बनाएंगे, महल बना के चले गए। महल बना लिया उन्होंने। कहते थे वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, बच्चों की सौगंध खाएंगे, मैं वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, कांग्रेस से आप कहाँ हैं? केजरीवाल जी का नाम निशान नहीं है। अब तो बस भारद्वाज जी और संजय सिंह जी यात्रा कर रहे हैं वोट चोर। अरे वोट चोर क्या, जिसने 140 करोड़ जनता का दिल जीता है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। वो जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा। चलिए ठीक है। मैम आप बताइए कि अभी भी बताया जाता है कि अगर आज चुनाव करवा दिया जाए वापस से तो आम आदमी पार्टी बाजी मार जाएगी। दिल्ली की जनता भाजपा से परेशान है, कितनी सहमत है? नहीं मारेगी, कैसे मारेगी? एक के साथ एक दारू दे दे के फ्री कितने हमारे जवान लड़के मर गए हैं, कितनों की डेथ हो गई, कितनी लड़कियां जवान विधवा हो गई हैं। ये ऐसे आदमी को जिताने की बात करते हैं? कितना कचरा और कितने ढेर लगे पड़े हैं कूड़ों के। लेंटर माफिया 3-3 लाख रुपए लेते हैं। ये जो चौहान है, प्रेम चौहान को नाम पार्टी का है, टैंकर माफिया, ये इतने पैसे लेते हैं। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी ये हादसे कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनको कैसे जिता देंगे? ये लड़की इतनी पढ़ी लिखी है और हमेशा से इसके पापा और ये इतने काम करते हैं। बहुत ज्यादा सामाजिक आदमी है, बैठने वाले हैं समाज में और उसमें जनता में इतना काम करते हैं। और मोदी जी की पार्टी से खड़ी हुई है लड़की कमल से। मोदी जी ने तो वाल्मीकि समाज के पैर भी धोए हरिद्वार में, वहां पर जाके प्रयाग में। तो कोई मोदी जैसा नेता आया है आज तक? कभी नहीं आया, ना आएगा। जैसे मोदी जी है, हाँ, जैसे मोदी जी है ऐसे ही विचारों के आदमी इस पार्टी में जाएंगे और ऐसे ही काम करेंगे तो देश का विकास होएगा। और लोग बाहर के देश में भी कितना नाम हो रहा है मोदी जी का भी, और पाकिस्तान कितना डरा बैठा है हमारे से। तो ऐसे आदमी को और उनकी पार्टी के ऐसे आदमी को जिता के लाना चाहिए। अभी तो दो पल सरकार है ना, कि दिल्ली की सरकार और केंद्र की, अब ये ट्रिपल सरकार हो जाएगी हमारी यहाँ पर एमसीडी में आने से। चलिए ठीक है। मैम एक चीज बताइए आप, कि जिस तरह से अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में, तो बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान महिलाएं ज्यादा खुश थी उनके काम से, क्योंकि तमाम ऐसी स्कीम्स थी। पर भाजपा जब से आई है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, महिलाओं में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनकी तमाम स्कीम्स को लेकर भी, या फिर जो बस को मॉडिफाई करना या बसों में फ्री टिकट से, इसके अलावा और तमाम चीजों को लेकर महिलाएं नाराज बताई जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सबकी अपनी अपनी सोच है, ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग तो नाराज नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। और अगर यहाँ की बात करें वार्ड 164 की, जी, हम यही बोलेंगे कि यहाँ पे जो इतना पार्क वगैरह गंदा है, पानी साफ नहीं आता है, इतना, अगर रोहिणी राज जी को लेके आएंगे तो कुछ तो विकास होगा। इतने दिनों से आम पार्टी ने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। फिर तो उनको भी मौका दो, वो भी करेंगी। जब प्रेम चौहान निगम पार्षद थे, क्या कभी गलियों में निकलते थे, लोगों से मिला करते थे? नहीं, कभी नहीं मिले। आज तक प्रेम चौहान कभी नहीं मिला, पब्लिक से नहीं मिला। और प्रेम चौहान धोबी समाज का है, कनौजिया समाज का है। मैं धोबी समाज से ही हूँ। मेरे धोबी घाट का इतना बुरा हाल है कि उसने कभी एक ईंट नहीं लगाई और ना ही वहाँ का काम किया। वहाँ की जमीनें सारी जर्जर पड़ी हैं, घाट जर्जर पड़े हैं, कभी भी गिर सकते हैं। उनके जो गोदाम हैं वो सारे क्या कहते हैं, जर्जर पड़े हैं और टूटे पड़े हैं। और यहाँ तक कि आधा हिस्सा एक उसमें क्या कहते हैं बारात घर बना है, आधा हिस्सा तोड़ के सारी झुग्गियां हटा के और वो उसमें जगह देना चाह रहे हैं कि वो जगह बड़ा करके और उसमें पार्किंग बना देंगे और उस बारात घर में दे देंगे। आप ये बताइए, जो जहाँ झुग्गियां टूटी हैं, जो झुग्गियां टूट रही हैं या टूटेंगी, तो उनको क्या घर मिलेंगे? क्या घर बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा घर, क्योंकि जब उसने एक पैसा अभी तक नहीं लगाया तो कहाँ बनाएगा। हमारे धोबी घाट के क्या कहते हैं छड़े यहाँ पे बने थे, 25 छड़े बने थे और 25 छड़ों में से किसी धोबी को नहीं दिया। इसने किसी से 5-6 लाख रुपए खा के और अपने रिश्तेदार के माध्यम से, और उसने इनको क्या कहते हैं ब्लैक में बेच दिए। आपको मैं धोबी घाटों जो यहाँ पे थड़े हैं उनका सर्वे कराऊं। धोबी घाट भी चलेंगे, धोबी घाट पर भी जाके इस बारे में पूरी बात करेंगे आपसे। क्या लगता है, जिस तरह से रोहिणी आचार्य की बात की जा, रोहिणी राज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, और रोहिणी राज क्योंकि जनता जितनी उत्साहित है उनको जिताने के लिए, महिलाओं में खासकर उत्साह देखा जा रहा है, क्या लगता है वाकई में जो पानी का मुद्दा, गटर का मुद्दा, सीवर का मुद्दा या फिर ये पार्कों का मुद्दा है, रोहिणी राज इन मुद्दों को सही कर पाएंगी? इन तमाम चीजें जो गलतियां हैं इस वार्ड में, उन चीजों पे खड़ी उतर पाएंगी? हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, रोहिणी राज जी खड़ी उतर पाएंगी, क्योंकि देखिए वो एक शिक्षित है, सबसे बड़ी बात ईमानदार है।
मेहनती है और वो आज से ही नहीं, काफ़ी साल से सीवर हो या पानी की समस्या हो, गंदे की, या कहीं पानी नहीं आता है, या पार्क की समस्या हो, गंदगी की, तो रोहिणी राज जी भी आवाज़ उठाती रही है। और उनके पापा जी जो है राजवीर जी, वो भी समाज सेवक, 35 साल से समाज सेवा में लगे हुए लोगों की। तो इसलिए अब देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या दिया, आपके सामने मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा हटिएगा भैया, देखिए ये पार्क है जिसमें कि यहाँ आम आदमी पार्टी का 2 बार से निगम पार्षद है, ठीक है जी। और अभी वो विधायक बन गया, जनता को जनता के हाल पे छोड़ गया, वो तो विधायक बन गया कि जनता सड़ो गंदगी में। तो इसलिए इस बार यहाँ की जनता दक्षिणपुरी की वार्ड 164 की बदलाव करने जा रही है। भाजपा की प्रत्याशी रोहिणी राज जी को यहाँ जिताने जा रही है, क्योंकि रोहिणी राज ये जो यहाँ का माहौल बदल सकते हैं, इन पार्कों को सुंदर और स्वच्छ बना सकती है, इस वार्ड को दिल्ली का नंबर 1 वार्ड बना सकती है। पार्कों में घास वगैरह है, पार्कों को भी अच्छा करेंगी वे, पानी पे भी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो है कह गए थे खुद ही 100 करोड़ रुपए का रोहिणी जी आपके जीतते मैं यहाँ फंड पास कर दूंगा, जिससे कि यहाँ पानी की समस्या वो जड़ से समाधान करो, सीवर की समस्या जड़ से समाधान करो, पार्कों की समस्या जड़ से समाधान करो, खरंजे की समस्या जड़ से समाधान करो, नाली की समस्या जड़ से समाधान करो। और कोई विकल्प ही नहीं है हम लोगों के पास। अगर जो किसी और को चुन लेते तो वो क्या करेंगे? 13 साल से मैंने आपको दिखाया पार्क लूटा है आप पार्टी वालों ने। तो इसलिए रोहिणी राज जी यहाँ का विकास कर सकती है। और मैंने भी एक सीवर भर रहे थे 5 नंबर में, मैंने भी खुद लाइव चलाई वहाँ, तो जनता परेशान थी। जब जाकर उस सीवर से बोले काम ही नहीं कर रहा, वो जो पार्षद था पहले पार्षद लूट रहा था, विधायक बन के अब भी लूट रहा, काम ही नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, क्या लगता है सर कि जिस तरह से इन्होंने बताया पार्कों का हाल ये है, वार्ड 164 के अंदर में हर अगर बात की जाए गलियों और पार्कों की, क्या इसी तरह से क्यों, या सिर्फ ऐसा है कि सिर्फ ये एक ही पार्क का ऐसा हाल है? जी सर, आप तो ये गली पार्क की बात कर रहे हैं, मैं तो संजय कैंप कॉलोनी में वार्ड 164 में ही रहता हूँ, ठीक है जी। तो मैं संजय कैंप कॉलोनी के अंदर जो रहता हूँ, संजय कैंप में इतना बुरा हाल है, जब से प्रेम जीता है 3 बार जीत चुका, पहले तो 2 बार निगम पार्षद और ये एक विधायक, उसके बाद ये नहीं आया, आज तक कभी हमारे कैंप में नहीं घुसा, कोई नाली मोरी का कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं करा, 1 किलो सीमेंट भी नहीं लगाया। तो ये रोहिणी राज जी आई, हमें इनका चेहरा एक नज़र आया, इनमें नेता बनने की और क्वालिटी है, ये काम करा सकती है, हमें इन पर पूरा यकीन है। हमारे सारे पूरे समाज के लोग, पूरे कैंप के लोग सब मिलके इन्हीं का सहयोग कर रहे हैं, इनकी वजह से हम भी जुड़ रहे हैं। चलिए, ये इनका बहुत अच्छा काम लग रहा है। जो जीते तो जीते, रोहिणी राज जीते और आके अपना सारा वो ही, हमें उम्मीद है उनसे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो रोहिणी राज ही सॉल्व करेगी, आम पार्टी के प्रेम चौहान बिल्कुल नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जो वार्ड 164 में मौजूदगी है मेरी इस वक्त, और कहीं बात की जाए अगर सबसे बड़े मुद्दे की यहाँ पर, और लाइव अगर आप यहाँ पे तस्वीरें देखेंगे तो ये एक पार्क है जो वार्ड 164 में आता है, और इस पार्क में आप देखेंगे तो मलबा है, जगह जगह कूड़ा है, थोड़ी दूरी पे आपको बच्चे खेलते हुए भी नजर आ जाएंगे। अब यहाँ का अगर आप मंजर समझे कि इस गंदगी में किस तरह से बच्चे खेल रहे होंगे, किस तरह से यहाँ पे सफाई व्यवस्था है, ये व्यवस्था देख के आप सुरक्षा व्यवस्था भी देख पा रहे होंगे कि क्या सुरक्षा व्यवस्था होगी, महिला सुरक्षा या फिर बच्चों की सुरक्षा के बारे में बात करें, उस पर भी इस वार्ड से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसे में जो यहाँ की तमाम जनता है वो कहीं ना कहीं रोहिणी राज पर एक विश्वास जताते हुए नजर आ रही है कि रोहिणी राज जो है अच्छा काम करेंगी, जो कि अब यहाँ से मौजूदा विधायक जो प्रेम चौहान है उनके बदले में। बहरहाल ये बाई इलेक्शन 12 दिल्ली के सीटों पर है, और क्या देखना ये होगा कि 30 तारीख को क्या दिल्ली की जनता किस तरफ जाती है, और क्या कैसे करके जो है दिल्ली की तमाम जनता जो है इन चीज़ों इन किस मुद्दों पर वोट डालती है। बहरहाल इस पूरी खबर की राय आप कमेंट में लिखें, और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।